हमारे ज़िंदगी में नदियाँ बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करने लायक ज़्यादातर पानी की आपूर्ति नदियाँ ही करती हैं। ये ज़्यादातर ग्लेशियर यानी हिमनद से शुरू होकर किसी और बड़े पानी के स्रोत जैसे और भी बड़ी नदी या समुद्र में मिल जाते हैं। लेकिन ऐसी कुछ नदियाँ भी हैं जो इस नियमों का पालन नहीं करते हैं, और ये इस नदियाँ धरती पर भी नहीं पाए जाते, बल्कि आसमान में इन नदियों का जन्म होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, आसमान में नदियाँ। हाल ही में बहुत सारी रिसर्च और सैटेलाइट डेटा को खंगालने के बाद ये सच सामने आया है कि आसमान में भी नदियाँ होते हैं, और ये तो शायद धरती पर सबसे बड़ी नदी यानी अमेज़न से भी बड़ी हो सकते हैं। तो देखिए, इन्हें इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हैं और शुद्ध हिंदी में वायुमंडलीय नदी। आमतौर पर ये बादल के ऊपर रहते हैं, इसलिए ये सब नदियाँ धरती से नहीं बल्कि आसमान से साफ देखे जा सकते हैं। नासा के सैटेलाइट से लिया गया तस्वीरों में आप इन्हें साफ देख सकते हैं। वातावरण में जल वाष्प का जमा होने से ये नदियाँ बनते हैं। आसमान में नमियों की जमावट बहुत ही लंबे आकार में फैले हुए रहते हैं। इसमें ये लंबाई में हजारों किलोमीटर और चौड़ाई में कुछ 100 किलोमीटर होते हैं। इनमें से कई में तो इतना पानी जमा हुआ रहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न में भी शायद उतनी पानी नहीं मिलेगी। समुद्र में जहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी साइक्लोन बनते हैं, वहाँ पर ये साफ देखे जा सकते हैं। इनके वजह से बहुत ही तेजी से बारिश होते हैं और कुछ ही समय में बाढ़ आ जाती है। 2015 के दिसंबर महीने में स्टॉर्म डेसमंड नाम का एक साइक्लोन अपने साथ एक आसमानी नदी लेके आया था। इसके वजह से यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में बाढ़ आ गई थी, जिसमें 3 इंसान मारे गए थे, लाखों घरों में बिजली गुल हो गई थी और करीब $1 बिलियन की नुकसान हुई थी। आसमानी नदियाँ ज़्यादातर मिड लैटिट्यूड में रहने वाले महादेशों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इनकी वजह से उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में बहुत सारी बाढ़ आ चुके हैं। हर साल इन वायुमंडलीय नदियों की वजह से यूएसए में $1 बिलियन से भी ज़्यादा बर्बादी होती है। बहुत बार हो चुका है। वहाँ पर यानी यूएसए में आसमानी नदी लेके आने वाले आंधियों को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है। लेकिन ये आसमानी नदी जहाँ होते नहीं है, वहाँ उल्टा असर देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनके ना होने के वजह से साउथ अफ्रीका, स्पेन और पुर्तगाल के कई इलाकों में सूखे पड़ गए हैं। तो एक तरह से वायुमंडलीय नदियाँ आफत की पुड़िया भी है और नहीं भी। लेकिन ये तो पता ही चल गया है कि अगर बहुत ही कम समय की बारिश में बाढ़ आ जाता है तो ये ज़रूर आसमानी नदी की वजह से ही हुआ होगा, भले ही ये आपको ना दिखे। तो ये था हमारा आज का पेशकश आपके लिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।